नमस्कार, प्रणाम। मैं मुकेश और आप बिहार तंत्र देख रहे हैं। मैं एक वीडियो अभी कुछ समय पहले छोड़ा था जिसमें जो नया सरकार का योजना है अग्निपथ योजना, इसके बारे में मैं शॉर्ट में बताया था और मैं बोला था कि मैं इस पर फुल एपिसोड एक फुल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें फ़ायदा और नुकसान दोनों बताऊँगा। तो ये फुल वीडियो है, आप लोग लास्ट तक बिल्कुल देखिए। ख़ास तौर पर बिहार के जो यूथ हैं, बिहार के जो पेरेंट्स हैं, लास्ट तक वीडियो को देखिए और डिटेल में समझिए कि इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। हालांकि बहुत से लोग हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से सिर्फ निगेटिविटी फैला रहे हैं, सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसका सिर्फ नुकसान है, 4 साल के बाद जो रिटायर होके आएंगे वो किसी काम के लायक नहीं रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, फ़ायदा और नुकसान दोनों है। सबसे पहले मैं फ़ायदा बताऊंगा, उसके बाद मैं नुकसान पर आऊँगा। तो जो पहला मेरे हिसाब से, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ, बाकी लोग अपना ओपिनियन कमेंट करके बता सकते हैं। तो पहला जो फ़ायदा है, जो मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये यूथ में एक डिसिप्लिन आएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। 15 से 20 का जो एज होता है, इसमें यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा भटकता है। लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं, शराब पीना, गांजा, सिगरेट, बहुत सारे और भी ऐसा चीज़ है जिस पर जाके लोग अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो ये 16-17 साल के उम्र में अगर आप डिफेंस में जाते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा वेल डिसिप्लिन होता है, बहुत अच्छा एक मैनर सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, जिससे कि आपको आगे चल के आपके बचे हुए जीवन जीने में आपको सहयोग करेगा। ये मेरा मुझे ऐसा लगता है। दूसरा जो फ़ायदा है कि डिफेंस में अलग-अलग राज्य से, सिर्फ एक राज्य के लोग वहाँ नहीं होते हैं। सेना में, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, अलग-अलग राज्य से, इंडिया के लगभग हर राज्य से लोग रहते हैं। तो आप मल्टी कल्चर सीखिएगा। वहाँ पर बहुत एडुकेटेड लोग भी रहते हैं, एवरेज भी होते हैं, कुछ एवरेज से नीचे भी होते हैं। तो आप मल्टी कल्चर में रहिएगा, तो आप मल्टी कल्चर सीखिएगा। दूसरे लोगों का आप देख के आप एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छा सीखिएगा। ये दूसरा फ़ायदा है। तीसरा जो फ़ायदा है कि रिटायरमेंट के बाद, मान लीजिए आप 17.5 साल या 21 साल की उम्र में आप डिफेंस ज्वाइन किए, 4 साल के बाद अगर आप रिटायर कर रहे हैं, तो रिटायरमेंट के बाद आपको दूसरे फील्ड में नौकरी लेने में सुविधा हो जाएगा। वैसे लोग जो बहुत अच्छा पढ़ाई में नहीं है, जो एवरेज हैं, मैट्रिक पास करके, 12th पास करके आप डिफेंस में चले गए, 4 साल वहाँ सर्विस किए और 4 साल के सर्विस के बाद जब आप रिटायरमेंट लेके आएँ, हालांकि सरकार का दोनों बात बोला है, 25% लोग जो वहाँ से 4 साल कंप्लीट करने के बाद उनको परमानेंट कर दिया जाएगा और 13 साल का और सर्विस बढ़ जाएगा। मतलब टोटल जो सेना का सर्विस 17 साल का जो होता है विदाउट प्रमोशन, तो 17 साल एज ए सिपाही रैंक पर आप जॉब कर पाइएगा। लेकिन ये सिर्फ 25% लोग होंगे। अब वो 25% लोग कौन होंगे, ये उनके काम पर उनके वहाँ जिस तरह से वो 4 साल बिताएंगे उस पर डिसाइड होगा, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा। बाकी 75% लोग 4 साल के बाद रिटायर कर जाएंगे। तो रिटायरमेंट के बाद उनको दूसरे फील्ड में जॉब लेने में आसानी होगा, क्योंकि डिफेंस से ट्रेनिंग लिए हैं तो उनको सिक्योरिटी गार्ड, पर्सनल बॉडीगार्ड और भी बहुत सारे फील्ड हैं जहाँ पर डिफेंस के ट्रेंड लोगों को लेना पसंद करते हैं, तो उसमें सुविधा होगा। नेक्स्ट वाले जो फ़ायदा है वो कम उम्र में, 16-17 साल की उम्र में बहुत से ऐसे खासतौर पे ये बिहार के लिए ये जो बेनिफिट है, बिहार के गांव साइड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10th और 12th पास करने के बाद उनके पेरेंट्स सक्षम नहीं होते हैं कि वो आगे पढ़ा सकें या वो उनको कुछ अच्छा ट्रेनिंग दे सकें। तो वैसे लोग मजबूर हो जाते हैं, जाके मजदूरी करने लगते हैं। बहुत लोग प्लांट में चले जाते हैं जहां उनको बहुत कम पैसे में उनसे 10 घंटा 12 घंटा काम करवाया जाता है। तो आप अगर मान लो 17.5 साल का उम्र डिसाइड किया है, एंट्री क्राइटेरिया है, आप 17.5 साल की उम्र में अगर डिफेंस में जाते हैं तो आप कम उम्र में अपने पेरेंट्स को आप सपोर्ट कर पाइएगा। अब वहाँ का डिफेंस का जो 4 साल में कमाई होगा, आप सेवा और बाकी सब चीज़ से हट के मैं एक चीज़ बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल पैसा सबकी ज़रूरत होता है, सबको चाहिए होता है। तो आप मान लो 17.5 साल की उम्र में आप सेना में गए, आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट किया, आपको वहाँ से जो मंथली सैलरी मिलेगा, जो 30,000 रुपये डिसाइड किया है अभी सरकार, तो उससे आपके पेरेंट्स को सपोर्ट, कम उम्र में आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए।
सेना का 4 साल बाहर का जो सिविल का जॉब होता है, मान लो आप सेना में 4 साल नौकरी किए और आपको 30,000 से स्टार्टिंग पेमेंट हुआ, 4 साल में बढ़ के वो 40-45,000 तक पहुँचेगा। टोटल 48 महीने के सर्विस में जैसा कैलकुलेट करके कुछ लोग बता रहे हैं कि 23 लाख टोटल आप अर्निंग करिएगा, जिसमें 11 साढ़े 11 लाख रुपए आपका रिटायरमेंट का होगा। तो 4 साल में जो आप सेना से अर्निंग किए, सिविल में अगर आप 10th और 12th पास करके आप जाते हैं अगर प्लांट में या कोई ठेकेदार के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आप मजदूरी करते हैं, जहां आपको 300 से 400 रुपये 500 रुपये करके पर डे मिलता है, तो यहाँ अगर आप 15 से 20 हज़ार, या मान लो आप 12th के बाद कोई अच्छा जॉब आपको मिल गया, आपको 30,000 रुपये का नौकरी मिल गया, तो 30,000 रुपये अगर आप सिविल में कमाओगे और 30,000 रुपये सेम अगर आप डिफेंस में कमा रहे हो, तो दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। सिविल में अगर आप 30,000 कमा रहे हो तो आप अपने घर छोड़ के बाहर गए, दूसरे सिटी में गए, वहाँ आपको रेंट के रूम लेना पड़ेगा, खाने के लिए आपको अलग से सारे सामान खरीदना पड़ेगा, बिजली बिल भरना पड़ेगा, मेडिकल अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको मेडिकल का सुविधा नहीं है, आपको अलग से ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। ये सब मिला के अगर देखा जाए तो आप एक छोटा भी सिटी में हो तो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये पड़ जाएगा, अगर बड़ा सिटी में हो तो लगभग 15,000 रुपये आपको पर्सनल अपने ऊपर खर्च करना पड़ जाएगा। तो आप अगर 30,000 रुपये कमा रहे हैं और उससे 15,000 रुपये आप खर्च कर दे रहे हैं, तो आपका टोटल जो सेविंग हो रहा है वो सिर्फ 15,000 रुपये है। जबकि डिफेंस में अगर आप जाते हैं तो आपको 30,000 रुपये जो मिल रहा है उसमें आपको मेडिकल बेनिफिट अलग से मिल रहा है, खाने के लिए आपको 1 रुपये नहीं देना है, बहुत ढंग का खाना मिलता है, खाना आपको मिल रहा है फ्री में, आपको रूम रेंट नहीं देना है, बिजली बिल नहीं देना है, ये सारे सुविधा मिल रहा है। ये सारे सुविधा के अलावा कैंटीन का सुविधा मिलता है डिफेंस में। कैंटीन में बहुत जो बाहर से आप सामान खरीदते हैं उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स होता है, कैंटीन में टैक्स नहीं देना पड़ता है, तो ये बेनिफिट है। चलिए अब नेक्स्ट वाले पर जाता हूँ। आपको मेडिकल बेनिफिट में बता दिया, मेडिकल बेनिफिट जो है वो ऑन ड्यूटी और आफ्टर रिटायरमेंट दोनों है। तो ऑन ड्यूटी जब तक आप सर्विस में है तब तक आपको बेनिफिट मिल रहा है, फिर रिटायरमेंट के बाद आपको, जब आप रिटायर कर गए तो आपको रिटायरमेंट के बाद भी जो मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, एमएच होता है, उसमें आपको ट्रीटमेंट जो है लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, कैंटीन का सुविधा आपको लाइफ टाइम मिलेगा, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, ये बेनिफिट हो गया। अब बहुत सारे नुकसान भी हैं, नुकसान पर भी मैं बात करूँगा। हालांकि दुनिया का कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका सिर्फ बेनिफिट हो, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। आप मान लो एग्जांपल लेता हूँ कि आपके घर में बिजली आता है, बिजली का कितना फ़ायदा है, एसी चलता है, कूलर चलता है, लाइट जलता है, फ़ैन चल रहा है, मोबाइल लैपटॉप चार्ज हो रहा है, तो इतना सारा फ़ायदा है। लेकिन आप एक बार सोचो, आप बिजली को एक बार पकड़ के देखो, बिजली अगर गलती से आप पकड़ लिए या गलती से या जानबूझकर छू दिए, तो ये सारे फ़ायदे जो है एक बार में जो है ना वो नुकसान में बदल जाएगा। मतलब अब जितना फ़ायदा मिल रहा है, जो चीज़ ज़्यादा फ़ायदा देता है वो नुकसान भी उतना ज़्यादा देता है। अब सोचो, इतना फ़ायदा बिजली से मिल रहा था, इतना सारे फ़ायदे मैं गिनवा दिया, और वही बिजली अगर आप गलती से पकड़ लिए तो ये सारे फ़ायदे एक बार में आपको नुकसान पहुंचा दिया, आप ज़िंदगी से हाथ धो दिए। तो उसी तरह से इसका इतना सारा जो फ़ायदा मैं बताया, अब इसका बहुत सारे नुकसान भी हैं। बहुत लोग जो है सिर्फ निगेटिविटी फैला रहे हैं, सिर्फ नुकसान बता रहे थे, फ़ायदा भी जानना ज़रूरी था। अब नुकसान पर आता हूँ, ठीक है। करियर सिलेक्शन में जो है दिक्कत आएगा। 16-17 साल की उम्र में लड़के समझ नहीं पाते हैं। बहुत टैलेंटेड और अच्छे लड़के भी होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन उनको पैसा कमाने का जल्दी होता है। उनको लगता है कि नहीं, अभी इस उम्र में जल्दी अगर चले गए, कोई अच्छा नौकरी मिल गया तो उससे पैसा आने लगेगा। तो जो लड़का बाद में यूपीएससी बीपीएससी निकाल सकता था, डीएम कलेक्टर बन सकता था, वो डिफेंस में चला गया सिपाही रैंक पर 10th और 12th पास करके 17.5 साल 18 साल की उम्र में। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होगा कि 4 साल का गैप हो जाएगा। आप 4 साल डिफेंस में नौकरी किए, 4 साल के बाद जब आप वापस आओगे तो आपका एक एजुकेशन गैप हो जाएगा, जो आके फिर उसको कवर करना दिक्कत होगा। तो ये एक नुकसान हो गया कि बहुत अच्छा टैलेंटेड लड़का अभी भटक के वहाँ जाके, हालांकि डिफेंस में सुविधा मिलता है कि अगर आप छोटा रैंक से भी भर्ती हुए हो और अगर आप में टैलेंट है, अगर आप पढ़ के ऑफिसर बनने का, अगर आप एनडीए क्वालिफाई करने का क्षमता है तो पढ़ने के लिए वहाँ दिया जाता है। लेकिन इसको मैं निगेटिव वे में काउंट कर रहा हूँ। दूसरा क्या है कि आप देश का सेवा कर रहे हो, ठीक है। डिफेंस एक बहुत ही गर्व वाला, प्राउड वाला एक सर्विस होता है। तो 4 साल के बाद जब आप रिटायर करके आ गए
तो अब आपको अगर कोई मजदूरी करने के लिए बोलेगा, आप 10th पास करके चले गए, आप में बहुत ज़्यादा कोई टैलेंट नहीं था, आप 4 साल बाद जब रिटायर करके आ गए, आपको कोई अच्छा नौकरी नहीं मिल रहा है, तो अब आप मजदूरी करने के लायक भी नहीं बचोगे, क्योंकि आपको खुद शर्म आएगा कि मैं सेना में काम किया हूँ और अब मैं जाके लोहा ढोऊँ। तो ये एक नेगेटिव है। इसके बाद पैसा का लत लग जाएगा। मान लो आपको कम उम्र में, आप 17 साल 18 साल की उम्र में आपको नौकरी करने लगे, आपको पर मंथ 30,000 40,000 करके आने लगा। तो अटेंडम जब आप 4 साल के बाद रिटायर किए, तो आपको पैसा का लत लग चुका है हर महीने आने का, 4 साल तक कंटिन्यू आपके पास आ रहा है। अब 4 साल के बाद जब आपको अटेंडम पैसा आना बंद हो जाएगा, तो आपका दिमाग पर इफ़ेक्ट करेगा। अगर आपको कोई अच्छा जॉब नहीं मिला, रिटायर करके आप घर आ गए, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको पैसा का लत लग चुका है। ठीक है। सबसे जो बड़ा दिक्कत आएगा, ये दिक्कत ही नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ा समस्या है, खास तौर पर बिहार के लोगों के लिए, कि आप मान लो 21 साल की उम्र में आपको नौकरी लगा। बिहार में आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी का वैल्यू कितना है। शादी के लिए सबका चॉइस पहला जो होता है, जो भी अपने लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाता है, तो पहला चॉइस होता है कि गवर्नमेंट सर्विस होना चाहिए। अब मान लो 21 साल की उम्र में आपको नौकरी लगा, तो आपके लिए कुछ ठीक है, क्योंकि 21 साल में नौकरी लगा, 22 से 23 साल में आप 2 साल के बाद शादी कर लोगे। नौकरी रहते आपका शादी हो गया, अच्छे परिवार में शादी हो जाएगा, दान दहेज भी अच्छा मिल जाएगा। अब इसके अपोजिट सोचो, एक दूसरा सिनेरियो ले लो। 17.5 साल की उम्र में मान लो आपका नौकरी हो गया, 4 साल के बाद आप रिटायर करोगे। शादी का जो उम्र सरकार डिसाइड किया है, या सरकार की तरफ से है, या जनरली जो होता है वो है 21 साल। 21 साल से कम में कोई शादी करता नहीं है। 17.5 साल में आपका नौकरी लगा, 4 साल के बाद आप 21.5 साल में रिटायर कर गए। 21 साल जब आपका उम्र मान लीजिए पहुंचा, 3-4 साल नौकरी का हुआ, तो अब आपका अगुआ आना शुरू हुआ। अब आपका जो शादी होगा, शादी से पहले आप रिटायर कर जाओगे, तो आपको जो शादी होगा, ये मेरा सवाल है सरकार से, आपका जो शादी होगा तो आपको एज ए प्राइवेट नौकरी काउंट किया जाएगा या एज ए गवर्नमेंट सर्विस? अगर प्राइवेट सर्विस काउंट किया जाएगा तो आपको शादी में बहुत दिक्कत आएगा, और एज ए सरकारी अगर काउंट किया जाएगा तो आपको शादी तो हो जाएगा। मान लीजिए शादी के बाद, मान लीजिए 21 साल की उम्र में शादी हो गया, 6 महीना के बाद आप रिटायर कर गए, तो आपको जो है वो आपकी पत्नी से झगड़ा शुरू हो जाएगा कि झूठ बोल के शादी किया था, सरकारी नौकरी में है, रिटायर हो के घर ही आ गया। तो ये बहुत बड़ा समस्या है, जो मेरे समझ से मैं सरकार से मैंने क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये जो 4 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले होंगे, इनको आप किस कैटेगरी में डालोगे? इनका जो है, ऐसे आप इंडियन आर्मी का जानते हैं कि बिहार में 10 से 12 लाख रुपए तिलक मिल जाता है, तो इनको किस वाले कैटेगरी में डाला जाएगा, प्राइवेट वाले या गवर्नमेंट वाले? इनका तिलक कितना होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, एक मजाक था, इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा कि लोगों में जो है वो देश प्रेम आएगा। लोग देशद्रोही नहीं, देश प्रेम बनेंगे। आजकल देख रहे होंगे कि किस तरह से लोग पार्टी का विरोध करते हैं, राजनीतिक पार्टी का विरोध करते करते लोग देश विरोधी नारा लगाना शुरू कर देते हैं, लोगों को बहुत सारे देश के प्रति सवाल खड़ा कर देते हैं, सेना का इज्जत नहीं करते हैं। तो जब यूथ जाएगा बहुत ज़्यादा संख्या में, जब डिफेंस में जाएंगे, तो लोगों में देश प्रेम आएगा और लोग देश प्रेमी बनेंगे। इससे देश को बहुत फ़ायदा मिलेगा, और एक रिजर्व सैनिक मिल जाएगा जो ज़रूरत पड़ने पर उनको एक मिनिमम ट्रेनिंग में, जो लोग 4 साल में रिटायर हो गए आ गए, अगर देश को कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो बहुत मिनिमम ट्रेनिंग में उनको वापस वो लेके, और उनसे आगे जो जिस तरह से उनका हो पाएगा, यूज हो पाएगा, वो अपना देश कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि रिजर्व सैनिक मिल जाएंगे। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फॉलो कर लीजिएगा पेज को, और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगा अगले वीडियो में। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, कितना इन्फॉर्मेटिव था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।